अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन और रात। अब तो माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट एक वीक रह गया है ईद के लिए। तो समझ में नहीं आती, ये जो होता है ना इसमें बड़ी मिली जुली सी कैफियत होती है एक इंसान की, बल्कि एक मुसलमान की, क्योंकि ईद के आने की खुशी भी हो रही होती है और फिर रमज़ान के जाने की भी जो है ना एक वो परेशानी सी एक होती है कि क्योंकि बड़ा लाडला महीना है ये, साल बाद आता है और सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगले साल भी हमें रमज़ान मुबारक तक ज़रूर लेके जाना, हमें ये मुबारक महीना ज़रूर दिखाना, क्योंकि इतनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहता। तो बस अभी आखिरी अशरा है, इसमें जितनी हो सकता है कि अल्लाह पाक की इबादत करें, उसको राज़ी कर लें, तो वही हमारे हक़ में जो है बेहतर है। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हमारी तरफ जो है ना, आप देखें बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा था, बादल भी आ रहे थे, धूप भी थी और हवा चल रही थी। लेकिन अगर आपने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना है तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का सा ही ऐसा फैशनी सा स्वेटर पहन ही लिया है ना, तो आपको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाला नया अपना जो है स्वेटर निकाला था, बड़ा ही अच्छा सा है ये, तकरीबन पता नहीं हाफ़ स्लीव्स कहूँ या इसको क्वार्टर स्लीव बोलूँ, क्या बोलूँ वो है। तो अब मैं जा रही थी अपने ससुराल, हाँ जी, मैं अपनी मदर इन लॉ को मिलने के लिए जा रही थी। और मेरी गुलाबी जनाबों को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी, इसलिए मैं पा ली हूँ सर। यहाँ पहुँच गए थे इलिनॉय और अभी हम जा रहे थे, मतलब वहाँ जाने से पहले, इनकी बच्चों की दादी की तरफ जाने से पहले हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो वो हम लेने के लिए आए थे। क्योंकि हमारी तरफ जो है ना हलाल मीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर है भी तो वो थोड़ा दूर है। तो हम जब भी इलिनॉय की साइड पे आते हैं, ऑलमोस्ट आप लोग देख रहे होंगे कि अब तो हम एवरी वीक ही आ रहे हैं उनको मिलने के लिए, तो हम यहाँ से फिर सामान ले लेते हैं। अभी यहाँ पे ये सारा जो है ना मछलियाँ पड़ी होती हैं, सी फूड होता है, हर तरह का सी फूड है। तो हम लोग जो फ़िश ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी, हमने बहुत ढूंढ रहे थे। यहाँ पे बॉक्सेस पड़े होते हैं, आप आते हैं और ले जाते हैं यहाँ से आके ना, मतलब आप इनको यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए कार्ड होता है, वो बनवाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे रेड स्नैपर, लेकिन ये वाली नहीं, हम दूसरी वाली ढूंढ रहे थे, वो हमें मिली नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत तरह की क्वालिटी की यहाँ पे मछली होती है। तिलापिया होती है, कैटफ़िश होती है, रेड स्नैपर होती है, इसके अलावा वो होती है पता नहीं कॉड होती है, सैल्मन होती है, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। हमें चाहिए था, ये देखिए हलाल चिकन लिखा हुआ है, ये हम हलाल चिकन हम यहीं से लेते हैं। तो इसमें मैंने बच्चों के नगेट्स लिए थे और तरह का मीट था, क्योंकि अब जो है ना ऐसा होता है कि अभी तो चलो खैर रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद ये होगा कि थोड़ा सा बंदा अपने हिसाब से भी खाता है ना, डाइट वगैरह के उसके हिसाब से करके। तो जो चिकन है वो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप उसको बॉयल राइस के साथ बना लें, आप वैसे उसका रोल बना लें, कुछ भी कर लें, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। बच्चों को सुबह लंच में ड्रम स्टिक्स वगैरह फ्राई करके दे दो, वो भी सही है। तो माओ के लिए ये बड़ा मसला होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, ये कसम से एक पता नहीं क्या एक फटीक है बस लगी रहती है कि इनको क्या ऐसा बना के दें जो ये लंच ब्रेक में खा लें अपनी, क्योंकि यही फ़िक्र रहती है कि ये भूखे ना रहें सारा दिन। चलो जी, निकल आए हैं रेस्टोरेंट डिपो से और माशाल्लाह काफ़ी सामान लिया है मैंने। बिस्कोटीज़ भी लिए हैं वहाँ से, ये आलमंड वाले इटालियन बिस्कोटीज़, और माशाल्लाह से ये सारा सामान जो है ये हमारा आया है जी $318 का विद टैक्स। मैंने इसलिए ये बता दिया है क्योंकि अगर कोई लेता है तो उनको आइडिया हो जाए कि जो है ना इस तरीके से। ये हमने हलाल चिकन नगेट का एक डब्बा लिया है, फिर 8 पीस चिकन जो फुल चिकन होता है वो है, फिर हमने चिकन टेंडर्स लिए हैं और ड्रम स्टिक्स लिए हैं, दही है बड़ा, और ये बर्फ़ डालने के लिए ऑब्वियसली। तो ये सारा मिला के जो है ना $318 प्लस टैक्स का हमारा बिल बन गया है। और ये जो बिस्कोटीज़ हैं ये तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, चाय कॉफ़ी के साथ बहुत मज़ा आता है। तो मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह आज, पर हवा ठंडी है। सोचा जी जानी आयशा जी, वाई व्हाट हैपेंड? नहीं बेटा, आपको बाबा ने रास्ते से भी दिला दिया ना। ये मैंने नए जूते लिए थे TJ Maxx से, ठीक है जी। ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये देखें, और
इतने ये नरम है ना, कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बताऊँ, लगता है रुई है। देखो ये पाँव में लगता है जैसे कुछ पहना ही नहीं है। तो मेरे बच्चों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा मम्मा आपने ग्रैंड माँ वाले जूते ले लिए। और मेरे हस्बैंड के भी कोई ख़ास तासुर आते हैं। सुने आपको मेरे जूते नहीं पसंद आए है मतलब को ख़ास नहीं आए जी, हमें बस टामा। और इन्होंने नीचे एक लेयर चिकन की बिछा दी, ऊपर से हम ये आइस डाल रहे हैं और हबीबा हेल्प करा रही है बाबा की। इसी तरीके से ये लेयर्स बना के ना सब रख देंगे। इन्होंने तो स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, तो मैं ये पाया हुआ है भाई, मैनू लगती है ठंड सीधी जड़ी गल है, क्योंकि हल्की हल्की सी हवा है। हम लोग बस पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं बच्चों की दादी की तरफ। यही उनका नेबरहुड है। ऐसे करके ये गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है। खूब इधर जो है ना नेपरविल, हाँ नेपरविल का इलाका, खूब गर्मियों में दरख्तों के ऊपर पत्ते फूल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं जी अंदर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और आपको भी दिखाते हैं। चलो बस फिर घर पहुंच के जो है ज़ोहर का वक्त था, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कुछ देर अम्मी के पास बैठे बातें वगैरह की। अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, बहुत कम बोलती हैं, मतलब बहुत कम। बस इंसान के ऊपर जब ये वक्त आ रहा होता है, आखिरी वक्त होता है आप समझ लें, तो पता नहीं शायद बातें ख़त्म हो जाती हैं या क्या मैं कहूँ, हिम्मत जवाब दे जाती है। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे हर वक्त में। तो बस यहाँ पे हम जो है इफ्तारी की तैयारी मैंने और मेरी नंदों ने शुरू कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में आपको लग रहा हो कि शायद सारा चूल्हे का सामान मैंने संभाला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग भी मेरी हेल्प करा रहे थे, मैं सिर्फ कबाब तल रही थी साथ साथ में, और कुछ थोड़ी सी और भी मैंने उनकी हेल्प कराई थी। तो इस तरीके से जो है ना मिल बांट के सारा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे इंसान के अंदर आ जाती है ना अना कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं तो मेहमान आई हूँ यहाँ पे, बेशक मेरा ससुराल है, ऑब्वियसली मैं अपनी नंद के घर आई हूँ ये वो, तो फिर वहाँ दिलों में ना थोड़ा सा वो खटास आ जाती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई आपको एक कदम आगे बढ़ के प्यार देता है ना, तो आप 2 कदम उसकी तरफ जाएं और अपनी अना अपने एटीट्यूड को पीछे छोड़ दें। और अल्लाह का शुक्र है, यही वजह है कि आज इतने साल हो गए शादी को, माशाल्लाह तकरीबन 18 साल हो गए, 17-18 साल। हाँ बीच में छोटी मोटी बातें हर घर में हर फैमिली में होती हैं, इनफैक्ट सगे बहन भाइयों में भी हो जाती हैं, तो ससुरालियों से भी हो ही जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि तुसी ओदी गंढ मार के बह जाओ, वो गंढ नहीं मारनी चाहिए, वो गिरा खोल देनी चाहिए, इससे क्योंकि नहुसत पड़ती है घरों में और रिश्तों में इस तरह। तो हम लोग, मैं इनकी तरफ जाऊँ या अब तो खैर अम्मी बीमार है इतने अरसे से, वरना जब भी ये लोग आते तो ऐसे ही होता है कि सब किचन में खुद खड़े हैं, काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और बाज़ दफ़ा तो ये लोग खाना बना के भी ले आती थी मेरी तरफ। तो ये सारा सीन चल रहा है आजकल। ये इमिग्रेशन की भी बड़ी अजीब खबरें मिलती हैं, सुनते रहते हैं, बड़ा दिल भी परेशान होता है समटाइम्स। आज मैं टीवी पे सुन रही थी, एक अमेरिकन शहरी औरत है, उसके पास डुअल नेशनलिटी थी, जैसे हम लोग पाकिस्तानी नेशनल हैं या कोई इंडिया का हो ये वो। तो वो औरत अपने मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर अपने मुल्क में गई है ताकि उसको वीज़ा नहीं लेने पड़े, लेकिन जब वो वापस आई हैं तो उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट से एंट्री की और अमेरिका वालों ने उस औरत को राइट अवे डिपोर्ट कर दिया है कि आपने जब अमेरिकन नेशनलिटी ली है तो आपको इसके ऊपर ही ट्रैवल करना चाहिए था, आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा हमारे पास, तो उसको डिपोर्ट कर दिया है। तो मेरी ये प्यारी बहन होते भराओ, जिन्होंने जलालत नहीं सहनी है और चाह रहे हैं कि ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजर जाएं, जब तक आपको दूसरे मुल्क रख रहे हैं अपने पास, तो प्लीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल सारे काम करें, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी इलीगल इमिग्रेंट से और अब आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो है वो लीगल्स और इनफैक्ट सिटीजन्स तक भी पहुंच गई है। तो खैर जी ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। कोई मुल्क, ये मुल्क हमारे किसी का ख़रीदा हुआ तो है नहीं है, हम भी यहाँ पे इमिग्रेंट से मेहमान की हैसियत से ही रह रहे हैं। अलग बात है कि हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद होती हैं एज अ सिटीज़न, लेकिन फिर भी किसी जगह से इतना भी वो ना कर लें कि अगर खुदा न खास्ता जाना पड़े तो उसे पिट पिट के मर जाओ, बेहोशी हो जाओ, ये काम नहीं करना। खैर जी ये हरी चटनी तो मैंने बनाई थी, साथ में हमने बनाए थे थोड़े से मिक्स पकौड़े, प्याज और पालक के समोसे बनाए हुए थे और ये सब चीज़ें। और ये बेस्ट पार्ट था, अम्मी जो हैं बच्चों की दादी, वो हबीबा के पास बैठी, मतलब वो लेटी हुई थी, हबीबा उनके पास बैठी थी और उन्होंने हबीबा से बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट ये पूरे दिन खामोश रही हैं, अम्मी बिल्कुल नहीं बोली हैं, लेकिन जैसे ही हबीबा उनके पास जाके बैठी है तो वो इससे बातें कर रही थी, इसको समझा रही थी, बता रही थी, और हबीबा भी बड़ी क्वाइटली और बड़ी पेशेंटली सुन रही थी। और अच्छी बात है, बच्चों में इतनी होनी चाहिए, और ये यादें हैं जो इनके साथ रहेंगी हमेशा। एक चमचा डाल दो
शामी को वो एक ही डायलॉग्स। तो शायद मेरे बहुत से देखने सुनने वालों बहन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अम्मी क्या कह रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अम्मी हबीबा को शामी कबाब बनाने की रेसिपी समझा रही थी कि बेटा जब बड़ी होगी तो इस तरीके से बनाना। अम्मी को कुकिंग करने का बहुत शौक़ होता था और इन्होंने पूरी कॉपियाँ भरी होती थी, मतलब अपनी रेसिपीज़ लिख लिख के। वो भी पता नहीं अब इनकी कहाँ गई कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल वो उसको बता रही थी और बड़ा अच्छा लगा हमें ना। उसके बाद माशाल्लाह एज़ यूजुअल जैसे सब ने नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि पहले पढ़ ली थी तो अब मैं यहाँ पे जो है ना फ़िल्म साजी का काम सरअंजाम दे रही थी, आप मुझे देख रहे हैं। तो खैर अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना वक्त आपके पास है इकट्ठे बैठ सकते हैं, चाहे आप किसी रिश्तेदार के घर है, सगे बहन भाई हैं, प्लीज़ प्लीज़ उस वक्त को नेमत समझें, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझें। तो गुस्सा आता है, दिलों में कदूरतें भी आती हैं, ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन और कईयों ने इतने कहते हैं करतूत भी पैड़े कीते होंगे ना कि वाकई बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें जितना हो सकता है मैक्सिमाइज़ करके वो करें। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा चुलबाजी कर रहा है और आपको लग रहा है कि एने सीधा नहीं होना, भाਵੇਂ जो मर्ज़ी करो, तो उसे कह दो फिर भाईजान थैंक यू सो मच, आप अपने घर हम अपने घर। अगर आप वहाँ खुश हैं तो हम यहाँ आपसे खुश प्रो मैक्स हैं। ठीक हो गया जी। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करें, अच्छा खाना एंजॉय करें, अल्लाह की छोटी छोटी नेमत पे उसका शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत नवाजता और बहुत पसंद फरमाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ हम जा रहे थे घर वापस और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।